नमस्ते बच्चों। 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड का पाठ 3 बिहारी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। महाकवि बिहारी लाल। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार के कवि हैं। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे तभी इनके पिता ओरछा चले आए, जहां बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे। रसिक अर्थात प्रसन्न रहने वाला या जीवन का आनंद लेने वाला, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। नागरिक जीवन यानी सिविल लाइफ। बिहारी अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेते थे। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था, यानी वे स्वभाव से मजाकी यानी हंसी मजाक करने वाले और व्यंग्य प्रिय यानी ताने मारना उन्हें पसंद था। ताना यानी कमेंट पास करना। 1663 में इनका देहावसान हो गया, यानी 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। बिहारी की एक ही रचना सतसैया उपलब्ध है, जिसमें उनके बनाए 700 दोहे संग्रहित हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अच्छा था। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान था। इन्होंने अधिक व्यर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। व्यर्ण सामग्री यानी शब्द सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। यानी जो बिहारी की कविताएं हैं वे श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिकी की वे चेष्टाएं यानी हरकतें या इशारे जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है, पर है वह साहित्यिक। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का प्रयोग भी मिलना स्वाभाविक है। यानी बिहारी जी बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहे थे, इस कारण उनके दोहों में बुंदेलखंडी शब्दों का समावेश स्पष्ट दिखाई देता है। पाठ प्रवेश। मांझी पोंछी चमकाए, युद्ध प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ जीवन विविध सुख, रचित सतसई एक। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ की रचना की, बिहारी सतसई। इस ग्रंथ में लगभग 700 दोहे हैं। दोहा जैसे छोटे से छंद में गहरी अर्थ व्यंजना के कारण कहा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण थे। अर्थात बिहारी ने शब्दों दोहों के माध्यम से यानी छोटे या थोड़े शब्दों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातों या बड़े बड़े अर्थ को आसानी से कह देते थे, इसीलिए उन्हें गागर में सागर भरने में निपुण माना जाता था। उनके दोहों के अर्थ गांभीर्य को देखकर कहा जाता है, यानी उनके दोहों में छुपे हुए गंभीर व गहरे अर्थों को देखकर उनको कहा जाता है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर। यानी सतसैया के जो दोहे हैं ऐसे लगते हैं नावक के तीर है। यानी जो नावक है, जो नाव खेता है, वह पतवार के सहारे बड़े से बड़ा सागर या नदी को पार कर लेता है। बड़े से बड़े सागर या बड़ी से बड़ी नदी को पार कर लेता है, लेकिन वो पतवार कैसी होती है? छोटी सी। ऐसे ही जो बिहारी जी के दोहे हैं वो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन
उनके उन दोहों में छुपे जो अर्थ होते हैं वे बड़े गंभीर घाव कर देते हैं। अर्थात सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की ब्रज भाषा मानक ब्रज भाषा है। सतसई में मुख्यतः प्रेम और भक्ति के सार गर्भित दोहे हैं। सार गर्भित यानी अर्थ से भरे हुए। इनके अनेक दोहे नीति संबंधी हैं। यहाँ बिहारी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं, यानी इस पाठ में बिहारी के कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहों के लिए जाने जाते हैं, किंतु उन्होंने लोक व्यवहार, नीति ज्ञान आदि विषयों पर भी लिखा है। संकलित दोहों में सभी प्रकार की छटाएं हैं। इन दोहों से आपको ज्ञात होगा कि बिहारी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला में निपुण है। यहाँ बिहारी के 8 दोहे दिए गए हैं। अब हम इन दोहों को एक एक करके पढ़ेंगे और इन दोहों के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतु परियो प्रभाव। यानी सोहत ओढ़े पितुपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु परियो प्रभात। अर्थात इस दोहे में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इस दोहे में कवि ने कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान किया है। कवि कहता है कि कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे शोभा दे रहे हैं जैसे नीलमणि पहाड़ पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ रही हो। अर्थात श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे नीलमणि के पर्वत पर सुबह की धूप आकर बिखर गई हो। यहाँ पर सोहत का अर्थ है सुंदर लग रहे हैं, पितु का अर्थ है पीला, पट का अर्थ है वस्त्र, सलोने का अर्थ है सांवले, घात का अर्थ है शरीर, मनो यानी मानो, नीलमणि सैल यानी नीली मणियों वाला पर्वत, आतपु यानी धूप और प्रभात यानी सुबह। इस दोहे में काव्य सौंदर्य छुपा है। वह काव्य सौंदर्य है कि इस दोहे में भाषा भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है तथा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। यानी इस दोहे में भाषा के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति की गई है, सक्षम तरीके से भावों की अभिव्यक्ति की गई है तथा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। काव्यांश में प्रयुक्त पीतपटु में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या है बच्चों? हमने पिछली कक्षा में अलंकार के बारे में पढ़े थे, अलंकार के बारे में पढ़ा था ना, उन्हीं में से हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार। एक बार अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देख लें, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होने से चमत्कार होता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का चमत्कार दिखाई दे रहा है। मनो नीलमणि सैल पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो नीलमणि सैल पर में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई जाती है और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, मानहूँ, जाने हूँ, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है।
इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दूसरा दोहा है कहलाने एकत बसत अहि मयूर, यानी कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। यानी इस दोहे में कवि ने भरी दोपहरी से बेहाल जंगली जानवरों की हालत का चित्रण किया है कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही साथ छाया ढूंढकर उसमें दुबके बैठे हुए हैं। यानी भीषण गर्मी से परेशान होकर सारे जानवर एक साथ छाया देखकर उस छाया में पास पास दुबके बैठे हैं। मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरण और बाघ भी एक साथ बैठे हैं। कवि को लगता है कि गर्मी के कारण जंगल किसी तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में विभिन्न इंसान, यानी तपोवन में अलग अलग इंसान आपसी द्वेषों को भुलाकर, यानी आपस के मतभेदों और द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल होकर ये पशु भी अपने द्वेषों को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी ने सारे धरती को तपोवन के समान बना दिया है। तभी तो गर्मी के ताप से प्रभावित होकर शत्रु भाव रखने वाले सांप और मोर, हिरण और सिंह साथ साथ निवास कर रहे हैं। यानी आपस में शत्रु भाव यानी दुश्मनी का भाव रखने वाले सांप और मोर, हिरण और सिंह एक साथ निवास कर रहे हैं, यानी एक साथ बैठे हैं। तपोवन में ही ऐसी मैत्री संभव है, यानी ऐसी मित्रता केवल तपोवन में ही दिखाई दे सकती है या तपोवन में ही मिल सकती है। यहाँ पर एकत शब्द का अर्थ है एक साथ, बसत शब्द का अर्थ है रह रहे हैं, अहि का अर्थ है सांप, मयूर का अर्थ है मोर, मृग यानी हिरण, दीरग यानी भयंकर, दाग यानी गर्मी, निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु। इस दोहे का काव्य सौंदर्य, यहाँ इस दोहे में शुद्ध ब्रज भाषा का सरल और सहज प्रयोग किया गया है। काव्यांश में प्रयुक्त मयूर, मृग तथा दीरग दाग में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर मधुर शब्द नहीं है, यहाँ पर मयूर शब्द आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। तो काव्यांश में प्रयुक्त मयूर, मृग तथा दीरग दाग में अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि बच्चों मैंने बताया है, अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती होती है, यानी एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवर्ती हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर म वर्ण की आवर्ती हुई है और दीर्घ दाग में द वर्ग की आवर्ती हुई है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। तीसरा दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भवनु हसे देन कहे नटी जाए। इस दोहे में कवि ने गोपियों द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसीलिए छुपा ली है, मुरली यानी बांसुरी इसीलिए छुपा दी है ताकि इसी बहाने उन्हें कृष्ण से बातें करने का मौका मिल जाए। साथ में गोपियाँ कृष्ण के सामने नखरे भी दिखा रही है और कसमें भी खा रही है कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई, लेकिन उनके नेत्रों की हंसी से सब पता चल रहा है कि उन्होंने ही बांसुरी चुराई है, पर सबके मुंह से केवल ना ही निकल रही है कि उन्होंने बांसुरी नहीं छिपाई है। अर्थात कृष्ण से रस भरी बातें करने के लालच में गोपियाँ उनकी बंसी छुपाकर यानी बांसुरी छुपाकर रख लेती हैं। अब वह एक और तो कृष्ण के सामने बांसुरी नहीं चुराने की कसम या सौगंध खाती है और दूसरी तरफ बहों ही बहों में हंसती है और
कृष्ण जब उनसे बंसी देने के लिए कहते हैं, यानी जब श्री कृष्ण उनसे बांसुरी मांगते हैं तो वे साफ इनकार कर देती है कि उन्हें तो बांसुरी के बारे में कुछ भी पता नहीं। यहाँ पर बातचीत का रस का अर्थ है, बतरस लालच का अर्थ है बातचीत का रस। लाल का अर्थ है श्री कृष्ण। लुकाई यानी छिपा ली। सोहो यानी कसम। भोनु यानी भो यानी आईब्रोज। भोनु भो यानी आईब्रोज। देन यानी देना। नटी यानी मना करना। इस दोहे का काव्य सौंदर्य है, यहाँ पर लालच लाल में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि ल वर्ण की आवर्ती हुई है। दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। शुद्ध ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इस काव्यांश में लुकाई और जाई, लुकाई जाई तुकान पद है, अर्थात यहाँ पर ये राइमिंग वर्ड है। तीसरा दोहा है, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में खरत है नैननु ही सब बात। कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत है नैननु ही सब बात। इस दोहे में कवि ने उस स्थिति को दर्शाया है जब गुरुजनों और स्वजनों से भवन में नायक और नायिका इशारों से बातें करते हैं और उसका पता किसी को नहीं चलता। नायक और नायिका आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। नायक नायिका से कुछ कहना चाहता है, अर्थात नायक नायिका से कुछ कहना चाहता है, इसलिए वह आंखों के इशारे से उसे मिलने के लिए बुलाता है, तो नायिका मना कर देती है। अब नायिका के मना करने के जो अंदाज था, यानी नायिका के मना करने का जो अंदाज था, उसे देखकर नायक प्रसन्न हो जाता है और नायक को प्रसन्न होते देखकर नायिका उस पर झल्ला उठती है, यानी खींच उठती है, यानी झूठा मूठा गुस्सा दिखाने का नाटक करती है। तो नायिका इस पर बनावटी गुस्सा दिखाती है और फिर दोनों के नैन आपस में मिलते हैं, यानी उन दोनों की नज़रें आपस में मिलती हैं तो दोनों के चेहरे खिल जाते हैं और नायिका शर्मा जाती है। अर्थात जो घर है वो गुरुजनों से और स्वजनों यानी रिश्तेदारों से भरा हुआ है। उसमें मौका पाकर नायक नयनों के इशारे से, यानी आँखों के इशारे से नायिका को मिलने के लिए बुलाता है, तो नायिका तुरंत मना कर देती है। नायक नायिका के मना करने के ढंग पर प्रसन्न हो जाता है और उसकी प्रसन्नता को देखकर नायिका खींच उठती है। इस पर दोनों के नयन मिलते हैं, यानी दोनों की नज़रें मिलती है और वे आपस में एक दूसरे को स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, यानी हाँ कर देते हैं, मिलने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है और नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार भरे हुए भवन में नायक और नायिका नज़रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं, अर्थात नेत्रों के संकेत से ही बातें कर रहे हैं, यानी इशारों ही इशारों में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर कहत शब्द का अर्थ है कहता है। नटत यानी मना करती है। रीझत यानी मोहित होता है। खींचत का अर्थ है बनावटी गुस्सा दिखाती है। मिलत का अर्थ है नैन मिलते हैं, नेत्र मिलते हैं। नैन या नेत्र एक ही बात है, नेत्र मिलते हैं। खिलत यानी प्रसन्न हो जाती है और लज्जियात यानी लज्जा जाती है या शर्मा जाती है। इस दोहे में प्रभावोत्पादक पादप ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें प्रभावशाली भाषा का ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भरे भवन में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहाँ पर भ वर्ण की आवर्ती हुई है। यह दोहा छंद में लिखा गया है तथा प्रथम पंक्ति में ध्वनात्मक का मौजूद है, यानी ध्वनात्मकता मौजूद है।
इसमें संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग दर्शनीय है। यानी इस दोहे में संयोग यानी कोइंसिडेंस, श्रृंगार रस का प्रयोग दिखाई देता है यानी नजर आता है। फिर 5वां दोहा है, बैठी रही अति सगन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। बैठी रही अति सगन बन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। यानी इस दोहे में कवि ने जेठ यानी मई जून का जो महीना होता है वह गर्मी का महीना होता है, तो इस दोहे में कवि ने जेठ के महीने की गर्मी का चित्रण किया है। कवि कहता है कि जेठ की गर्मी इतनी तेज़ होती है कि सब छाया के नीचे बैठना चाहते हैं, पर छाया कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और कवि कल्पना करता है, कवि इमेजिन करता है कि छाया को भी शायद छाया की ज़रूरत पड़ गई है। यानी कवि सोचता है और इमेजिन यानी कल्पना करता है कि शायद छाया को भी इस गर्मी में छाया की ज़रूरत पड़ गई है। अतः या तो वह कहीं घने जंगल में जाकर छिपकर बैठ गई है या फिर किसी घर के अंदर जाकर आराम कर रही है, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार वह होता है जो अमानवीय वस्तु, जो वस्तु मानवीय नहीं होती है, अप्राकृतिक होती है, उस वस्तु में या प्राकृतिक होती है, अमानवीय यानी मानव नहीं होना। जहाँ अमानवीय वस्तु में मानवीय गुणों का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ छाया को मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यानी ऐसा इमेजिन किया गया है कि छाया मानव की भांति हो गई। यानी छाया को कैसे देखा गया है, मनुष्य की तरह, मानव की तरह देखा गया है। और ऐसा सोचा जा रहा है कि शायद जिस प्रकार मनुष्य गर्मी के कारण छाया ढूंढता है, तो यहाँ छाया भी अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए छाया ढूंढ रही है। यानी खुद छाया को भी इस गर्मी के कारण छाया की आवश्यकता पड़ गई है। शब्दार्थ है, सगन यानी घने, पैठी यानी प्रवेश, सदन तन यानी भवन में, छाहों यानी छाया। इस दोहे का काव्य सौंदर्य है, भाषा सरल और सहज, ब्रज भाषा यहाँ अत्यंत प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयुक्त की गई है। यानी इस दोहे के अंतर्गत सरल और सहज ब्रज भाषा बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयुक्त की गई है। देखी दोपहरी में अनुप्रास अलंकार है तथा सदन तन में रूपक अलंकार मौजूद है। देखी दोपहरी में क्या है, अनुप्रास अलंकार, तथा सदन तन में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में द वर्ण की आवर्ती हुई है तथा सदन तन में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान का आरोप लगाया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप लगाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर सदन उपमेय है और तन उपमान है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में महा, छा, तुकांत पद है और उनका मानवीकरण किया गया है। यानी दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में महा, छा, तुकांत पद है, यानी राइमिंग वर्ड है, और इस दोहे में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी छाया का मानवीकरण किया गया है। उसके बाद छठा दोहा है, कागत पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबू तेरो हियो, मेरे हिय की बात। इस दोहे में कवि उस नायिका की मनस्थिति का चित्रण करता है जो अपने नायक के लिए संदेश भेजना चाहती है।
वह कागज पर अपना संदेश भेजना चाहती है, पर उससे शर्म के मारे लिखा नहीं जा रहा, और अपना संदेश कहकर बताने में भी उसे लज्जा या शर्म आ रही है। वह नायक से कहती है कि जो स्थिति मेरी है वही स्थिति आपकी भी है, अतः आपका हृदय स्वयं मेरे हृदय की बात को बता देगा, इसलिए मुझे संदेश लिखने या भेजने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात इस दोहे में बताया गया है कि नायिका विदेश गए प्रीतम को, यानी विदेश गए अपने प्रियतम को प्रेम संदेश लिखना चाहती है, और वह प्रेम संदेश लिखकर बताना चाहती है, लेकिन क्या करे, उसे पसीने, आंसू, कपकपी के कारण कागज़ पर कुछ भी लिखा नहीं जा रहा, उसे शर्म आ रही है, और वह किसी संदेशवाहक के द्वारा संदेश भेजना भी चाहती है, यानी संदेश कहकर बताना भी चाहती है, लेकिन उसे शर्म आती है। तो वह नायक से ही कहती है, यानी अपने प्रियतम से कहती है कि अब तो आप यूँ करो कि अपने हृदय से ही पूछ लो, यानी आप अपने दिल से ही पूछ लो, वही आपको मेरे हृदय की बात बता देगा, यानी मेरे हृदय की दशा आपको बता देगा। अर्थात मुझे संदेश लिखने या भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो स्थिति मेरे दिल की है वही स्थिति आपके दिल की भी है। यहाँ कागद शब्द का अर्थ है कागज, ह्यो शब्द का अर्थ है हृदय। इस दोहे का काव्य सौंदर्य है, ब्रज भाषा अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग हुआ है, यानी इस दोहे में ब्रज भाषा का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया है। द्वितीय काव्य पंक्ति में अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी जो दूसरी पंक्ति है उसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ पर किसी वस्तु की उपमा या तुलना को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर इस दोहे में नायिका नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से ही पूछ लो कि मेरा हाल कैसा है, अर्थात यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में वियोग श्रृंगार रस का सुंदर और स्वाभाविक स्वरूप द्रष्टव्य है, यानी इस दोहे की पंक्तियों में वियोग श्रृंगार, वियोग यानी बिछड़ने का दर्द, वियोग यानी दूर होने का दर्द, यानी नायक कहाँ गया है, विदेश गया है, तो वह उससे मिल नहीं पाती है, तो वह उससे मिलने के लिए तड़प रही है। तो यहाँ पर क्या है, वियोग, यानी वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। तो यहाँ पर इस दोहे में वियोग श्रृंगार का सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, जो यहाँ दिखाई देता है। माधुर्य गुण का भी प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण यानी मधुर गुण का प्रयोग किया गया है। माधुर्य यानी कोमल गुण का प्रयोग किया गया है। सातवां दोहा है, प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी श्री कृष्ण तथा अपने पिता श्री केशव राय जी से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण ने चंद्रवंश में जन्म लिया है और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बस गए हैं। उनके पिता केशव राय ने भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और वे भी ब्रज में आकर बस गए हैं। बिहारी के पिता का नाम केशव राय था, तो इन्होंने दूसरे केशव राय यानी अपने पिताजी को कहा है। इसलिए वे कहते हैं कि हे केशव, श्री कृष्ण, आप तथा मेरे पिता
दोनों ही मेरे लिए आदरणीय हैं, अर्थात आप दोनों ही हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए। अर्थात कवि कहता है कि हे कृष्ण, आप चंद्रवंश पे पैदा हुए हो और आप अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आकर बस गए हो, तो हे कृष्ण, आप मेरे पिता केशव राय के तुल्य, यानी आप मेरे लिए मेरे पिता के समान हैं, तो आप मेरे सारे कष्टों को दूर कर दो, यानी आप मेरे सभी कष्टों को हर लो। और अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता श्री केशव राय जी, आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और फिर आप भी स्वेच्छा से ब्रज प्रदेश में आकर बस गए हो, तो आप मेरे लिए भगवान कृष्ण के समान पूजनीय हैं, तो आप मेरे सभी दुख और कलेशों को हर लो, यानी मेरे सारे दुख और कलेशों को दूर कर दो। यहाँ पर द्विजराज का अर्थ दो निकलता है, पहला चंद्रवंश और दूसरा ब्राह्मण वंश, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के अंतर्गत जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ निकले या एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे द्विजराज में बताया गया है, द्विजराज का पहला अर्थ है चंद्रवंश और दूसरा अर्थ निकलता है ब्राह्मण वंश। ठीक है। केशव का पहला अर्थ निकलता है श्री कृष्ण और दूसरे केशव का अर्थ निकलता है बिहारी के पिताजी, यानी क्योंकि केशव श्री कृष्ण का एक नाम है और बिहारी के जो पिता हैं उनका नाम भी केशव था, इसलिए वो दोनों से प्रार्थना करते हैं, हे केशव, आप तथा मेरे पिता दोनों ही हमारे कष्टों को दूर कर दीजिए। इस दोहे का काव्य सौंदर्य है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और ब्रज भाषा के प्रयोग से उचित भाव अभिव्यक्ति को अत्यंत सक्षमता के साथ प्रकट किया गया है। यानी इस दोहे में उचित भाव अभिव्यक्ति, यानी भावों को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को प्रकट करना, यानी यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग करके बड़े सुंदर तरीके से और बड़ी सूक्ष्मता से, यानी सक्षमता से, यानी बड़े निपुणता से अपने भावों की अभिव्यक्ति की गई है। केशव राय में यमक अलंकार है तथा बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार। बसे ब्रज में अनुप्रास अलंकार यानी यहाँ पर ब वर्ण की आवर्ती हुई है और केशव राय में यमक अलंकार है। यमक अलंकार का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द एक से अधिक बार आए या प्रयुक्त हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। दोहा छंद में रचित काव्य पंक्तियों में आई केशव राय तुकान पद है, आई केशव राय तुकान पद है, यानी राइमिंग वर्ड है। इसमें भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, यानी इस दोहे में भक्ति रस का समावेश है। पिता और ईश्वर दोनों को ही पूज्य मानते हुए दोनों से ही संरक्षण मांगा गया है, यानी पिता और ईश्वर दोनों ही पूज्य हैं, इसलिए उन दोनों से ही संरक्षण की मांग की गई है। 8वां और अंतिम दोहा है, जपमाला छापे तिलक सरेना एको कामो। जपमाला छापे तिलक सरेना एको कामो, मन कांचे नाचे व्रता सांचे राचे रामो। यहाँ पर सरे शब्द का अर्थ है संपन्न होना, कांचे शब्द का अर्थ है कच्चे और सांचे शब्द का अर्थ है सच्चे। इस दोहे में कवि कहते हैं कि आडंबर और ढोंग यानी दिखावा किसी काम के नहीं होते, अर्थात
माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से या 1000 बार राम नाम बोलने से। 1000 बार राम नाम बोलने यानी राम का स्मरण करने से, राम 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 बोलकर राम का स्मरण करने से या राम नाम की चादर ओढ़ लेने से कुछ नहीं होता। इन सब के बदले यदि सच्चे मन से प्रभु की आराधना की जाए तो वह ज़्यादा सार्थक होती है। ईश्वर सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कच्ची भक्ति वाला तो केवल व्यर्थ ही नाचता है, यानी केवल व्यर्थ के ही नाटक करता है या दिखावा करता है। जैसा 9वीं कक्षा में हमने धर्म की आड़ पाठ पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि 5 वक्त की नमाज पढ़कर या पूरे दिन भर पूजा पाठ करके भी यदि आप किसी के साथ बुरा बर्ताव या हिंसा करने के योग समझ लेते हैं तो ईश्वर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। यानी धर्म की आड़ पाठ में बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है या पूरे दिन भर ईश्वर की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन मन में वह दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करता है या उनके साथ हिंसा का व्यवहार करता है, तो वह उस जैसे को ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता है, क्योंकि वह सच्ची भक्ति नहीं करता, वह तो केवल दिखावा करता है। अर्थात इस दोहे के अंतर्गत बिहारी कहते हैं कि जप करने की माला हाथ में लेकर जप करने से या सारे शरीर पर चंदन का छापा लगाने से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं निकलता। अर्थात ये सभी बाहरी दिखावे हैं, इनसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। ये तो केवल अधूरी भक्ति वाले अपरिपक्व लोग करते हैं, यानी ये जो वही लोग करते हैं जो फालतू का दिखावा करते हैं और ये इन व्यर्थ के कर्म कांडों में लगे रहते हैं, केवल इसे दिखावे के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। जबकि ये सभी क्या है? बेकार के नाटक या ढोंग है। राम तो सच्ची भक्ति देखकर ही प्रसन्न होते हैं। काव्य सौंदर्य। इस दोहे के अंदर ब्रज भाषा का अत्यंत सुंदर और सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। सांचे रामों में अनुप्रास अलंकार मौजूद है क्योंकि यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति हुई है। दोहा छंद में रचित उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कामू और रामू तुकांत पद है, यानी इस दोहे छंद में कामू और जो रामू है वो दोनों ही तुकांत पद है। इस दोहे में निश्चल भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है, यानी निश्चल यानी निष्पाप और पवित्र भक्ति की अभिव्यक्ति हुई है तथा बाहरी आडंबरों और दिखावे का विरोध किया गया है। यहाँ दिए गए 8 दोहे अलग अलग विषय से संबंधित हैं, अतः इन दोहों से हमने सीखा या इनका सार है। पहला दोहे का सार है, श्री कृष्ण नीलमणि पर्वत के समान है। पहले दोहे में बताया गया है कि श्री कृष्ण नीलमणि पर्वत के समान है और उनका पीताम्बर सुबह की धूप है, यानी उनके शरीर पर जो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं वे सुबह की धूप के समान दिखाई दे रहे हैं। दूसरे दोहे से हमें पता चलता है कि जगत तपोवन बन गया है। जगत यानी ये संसार तपोवन बन गया है क्योंकि यहाँ पर सांप, मोर, हिरन तथा बाघ सभी शत्रु भाव रखने वाले भी एक साथ निवास कर रहे हैं, यानी एक साथ रह रहे हैं। तीसरा, बात करने के लालच में गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुरा ली है। चौथे दोहे से हमें शिक्षा मिलती है या हमें पता चलता है कि भरे भवन में नायक और नायिका इशारों से ही बातें कर रहे हैं। पांचवा, भीषण गर्मी के कारण छाया भी छाया ढूंढ रही है। छठे दोहे के अंदर
नायिका संकोच वंश, यानी नायिका संकोच के कारण अपने मन की बात को कागज पर नहीं लिख पा रही है। 7वें में लेखक श्री कृष्ण और अपने पिताजी से अपने दुखों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। 8वां, भगवान ऊपरी दिखावे से नहीं वरन सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यानी 8वें दोहे में बताया गया है कि भगवान ऊपरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आज बिहारी के दोहे पढ़े। आशा है आप सभी को बिहारी के दोहे समझ में आ गए होंगे। आप इन सब दोहों को पढ़कर कंठस्थ कीजिए एवं इनका भावार्थ अपनी कक्षा कार्य में लिखिए। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।